जो धमकियों का सिलसिला है वो बहुत ज़्यादा है और परेशान हूँ इस चीज़ से। बिल्कुल। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि इस पर भी कुछ आप मेरी सहायता ना करें ना और बिल्कुल जी। लोगों तक तो मेरे विचार अमित जी पहुंचाएं। आपको जो प्रेरणा जैसे सिंगिंग लाइन की, हाँ जी, हाँ जी। तो कहाँ से क्या मिली आपको भी सिंगिंग लाइन में जाना है? तो सबसे पहले जाना चाहूँगा प्रेरणादायक कौन रहे जी, आपके? जी, जी। देखिए, वैसे तो मेरे उस्ताद श्री सोनू शर्मा पांचीवाले जी हैं। जी। उनका बड़ा सहयोग है, उनका आशीर्वाद है, दुआएँ हैं उनके जी। साथ जिनसे संगीत की शुरुआत हुई। हम्म, और फिर काफ़ी लोग हैं, देखिए एक इंसान को काम करने में बहुत आदमियों का हाथ होता है। श्री बिल्कुल। राजकिशन राज जी हैं, उन्होंने बड़ा सहयोग किया। प्यारे लाल सांगी जी हैं, स्वरूप लाल सांगी जी के भाई, उनसे मैंने क्लासिकल म्यूजिक की जो विद्या धारण की। मैं बिल्कुल। क्लासिकल सिंगर था वैसे तो, पर है सोचा कि अपने हरियाणा के लिए कुछ करूं, अपने समाज के कुछ के लिए कुछ करूं। तो कव्वाली भी मैं गाता हूं बिल्कुल। और काफ़ी 12-13 साल से मैं इस लाइन में हूं। 25 साल मेरी एज है, तो बचपन से ही मेरा ये शौक बिल्कुल। रहा है। जी। और बहुत से आदमियों का मैं आभार व्यक्त करता हूं, उनका आभारी हूं जिन्होंने मुझे इस लाइन में धकेला। बिल्कुल। उनका आभार व्यक्त करता अमित हूं। जी अब किस प्रोजेक्ट पे आप आगामी जो जो समाज को जो नए गाने देने वाले हो, जी, जी। तो किस प्रोजेक्ट पर आप कार्य कर रहे हो अभी? देखिए, मेरे बिरादरी के कुछ जो गाने आए हैं वो बड़े ही थोड़े विख्यात हुए हैं, पब्लिसिटी मिली है उनको। तो एक गाने की तो मेरी वीडियो आई है, सैनी एक ब्रांड, आपने सुना होगा, बड़े ही अच्छे दर्जे पर वो गाना चल रहा है। तो अभी 2 गानों की तो मेरी वीडियो, एक तो गाना है सैनी साहब का स्टैंडर्ड हाई है और असला। और जो मैं, क्योंकि मेरे गाने हैं जो युवा साथी ज़्यादा सुनते हैं, प्लीज़ मेरे गाने के शब्दों को आप अपनी ज़िंदगी में यूज़ ना करें, क्योंकि जो गाना होता है वो एक काल्पनिक चीज़ होती है। बिल्कुल। तो आप मतलब ऐसे वो ना करो। सिर्फ मैं आपको एक जोश बढ़ाने के लिए, आपका मनोबल बढ़ाने के लिए गाने गाता हूँ। तो आप अपनी ज़िंदगी में इनका प्रयोग ना करें और किसी प्रकार का कोई धोखा ना खाएं, मतलब मेरी ये। तो अमित जी का कहना भी है कि जो गाने जो लॉन्च करते हैं कहीं ना कहीं ये काल्पनिक बातें होती हैं और बिल्कुल, काल्पनिक ठीक है। शब्दों का एक संग्रहालय होता है, उसके अकॉर्डिंग को हकीकत में न ले। बाकी किसी समाज के अनुसार यदि हम आपस में समाज की जो बात करते हैं, वैसे तो हमारी एक जाति है मनुष्य जाति, लेकिन ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैसे हमारे वर्ण होते थे, वो भी क्रम के आधार पर। ऐसे में लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों की जो त्रुटियों के कारण आज छत्तीस बिरादरी का जो नारा निकल करके आता है, ये राजनीतिक पार्टियों की ही कमी है। तो सर अभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो प्रक्रिया है, बीजेपी की तरफ से भी एक नारा निकल करके अच्छा आया और ग्राउंड लेवल पर कार्य भी हुआ। तो इस मुहिम पर भी आपने कोई गाना लॉन्च किया बेटियों के ऊपर? जी, मेरा एक गाना है पढ़न बिठा दे, उसके मैं आपको 2 बोल भी सुनाऊंगा। सुना। और मैं इस मुहिम के साथ, अपने देश के साथ बहुत टाइम से लगा हुआ हूँ। झज्जर बेरी बहादुरगढ़ का ब्रांड एम्बेसडर भी हूँ मैं। स्वच्छ अभियान जो अपना 2019 का मिशन है, उसमें मैं काम भी कर रहा हूँ। मेरे काफ़ी गाने आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये तो एक बहुत गजब का नारा है और बहुत अच्छी बात है। इसके चाहूंगा सुनाएं, वो जो 2 शब्द सुनाना चाहते थे आप। हाँ जी, बिल्कुल, मेरी बहनों के लिए कुछ गीत लिखा है मैंने। हो पढ़न बिठा दे री माँ, पढ़न बिठा दे सॉरी, माफी चाहूंगा। पढ़न बिठा दे री माँ, पढ़न बिठा दे, क्यों डांगर खोल खड़ी होगी रे, क्यों डांगर खोल खड़ी होगी रे, क्यों डांगर खोल खड़ी होगी रे, क्यों डांगर खोल खड़ी होगी। पढ़न बिठा दे री माँ, पढ़न बिठा दे। तो मेरी माताओं बहनों से हाथ जोड़कर विनती है कि अपनी जितने भी बेटियां हैं, बहनें हैं, इनको पढ़ाई में थोड़ा दर्जा दिया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा सत्तर पर इनको लाया जाए। बिल्कुल। अमित सैनी जी, यदि हम बात करते हैं लोकतंत्र शिक्षा पार्टी की, जी, आप ज़्यादातर मोस्टली 99% इसके कार्यक्रम में आप भाग लेते हैं और आगे मिलते हैं, एक इच्छा आप छोड़ पाएगी लोकतंत्र शिक्षा पार्टी हरियाणा के अंदर? देखिए जी, ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगा, बाकी लोग थोड़ा गलत, एक कलाकार से गलत वो कर लेते हैं। राजकुमार सैनी जी थोड़ा ठीक कर रहे हैं, वो एक पिछड़े वर्ग के लिए बहुत ठीक बोल रहे हैं। कुछ आदमी ऐसे हैं जो इंसान को इंसान नहीं समझते। देखिए, आदमी गलत अपनी व्यवहार से होता, जाति से नहीं होता। बिल्कुल ठीक है। दया, मैं आपको एक संगीत के माध्यम से एक उत्तर दूं इस चीज़ का, आप बड़ी समझदार आदमी हो। दयाचंद जी थे, बड़े अच्छे कवि हैं, मुंबई में उनका ही पहले मतलब चर्चा हुआ है। दयाचंद कवि जी वहाँ से अपने मायना से थे। बिल्कुल। वो एक वाल्मीकि जाति से थे। और मेरा ये कहना, भाई किसी को दबाना गलत बात है। देखिए, हुनर किसी में भी हो सकता है। सैनी है अपना और भाई है, जितनी भी बिरादरी है, छोटे से छोटी, बड़े से बड़ी, आदमी कोई भी छोटा नहीं होता। बिल्कुल। तो वो अपने कर्म से और अपनी सोच से छोटा होता है। बिल्कुल। तो उनकी एक रागनी थी, करके गाल तड़पती छोटी। हर आदमी को पता था कि वो उनकी रागनी है। बिल्कुल। कुछ लोगों ने जबरदस्ती होंगे तय उसमें अपनी छाप लगा दी। बिल्कुल। तो ये इतने बड़े कवि के साथ वो करना, उन्होंने कहा कि भाई
देखो ऐसा ना करो भाई, मेरी भी छवि रहने तो क्या बात होगी, मैं गरीब हूँ, एक छोटी जात से संपर्क रखता हूँ, तो क्या बात है। तो फिर भी मतलब लोगों को पता होते और भी उनका मतलब, ये कलाकारों को बोल रहा हूँ मैं, मतलब पता है उनको भाई ये किसी की चीज काव्य है। बिल्कुल। इतनी बड़ी कवि के साथ धोखाधड़ी करना बहुत बड़ी एक शर्मनाक हरकत मानता हूँ मैं तो ये एक जातिवाद नहीं तो और क्या है। बिल्कुल। देखिए कोई भी है, वाल्मीकि क्या इंसान ही होते हैं, उन्होंने देश के लिए कुछ कराया नहीं है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल अमित जी। तो लोगों की ये सोच बनी हुई है। मेरे अभी ये गाना है सैनी एक ब्रांड, 2-3 गाने मेरे असले वगैरह मतलब थोड़े ही उत्साहित करने के गाने हैं, तो लोगों ने उन पे सवाल उठा दिए, अल्लाह भाई तू यहाँ आ गया तो नू कर देंगे। तो ये है बिल्कुल। मेरे शोज हैं उनमें बदतमीजी करते हैं कुछ आदमी, तो ये कोई बात थोड़ी है। हुनर तो हुनर होता है। बिल्कुल। अमित जी, ऐसी कौन सी उपलब्धि है आपकी जिससे आपको आपने काफी अच्छा एक माध्यम बनाया सिंगिंग का, तो समाज के अंदर आपने ऐसी कौन सी उपलब्धि हम दर्शकों को बताना चाहेंगे एक बार कि आपको गर्व महसूस होता हो उस गाने पर या उस उपलब्धि पर अभी तक? देखिए मेरे गाने तो काफी आए, और आप मैं वो बीच में तो बात अधूरी रह गई थी, काफी गाने मेरे आए जिन खुद मैं एक थोड़ी नादान था, पर मैं लेखन का कार्य काफी साल से कर रहा हूँ, तो काफी कलाकार भाइयों ने मेरे सामने काटी जी। तो मैं कुछ कर नहीं सकता था, मजबूर था। मजबूरी का फायदा उठाना तो आप बताइए गलत किस हद तक ठीक है। बिल्कुल, बिल्कुल। एक अपने अंगे का जोश दिखाना, अपने उसका जोश दिखाना, पैसे का जोश दिखाना कलाकारी में गलत थी। बिल्कुल। तो मैं काफी प्रभावित हुआ, मेरा गाना आया था सुतरी से, तो सुतरी से क्यों गाम कदी रिलट बैरण, और फिर मासूम शर्मा जी ने गाया, बड़े ही अच्छे सिंगर हैं, मेरे अजीज मित्र हैं, आल्टो, जो काफी विख्यात रहे। पर जो मेरे समाज में और जो एक पहचान बन पाई, वो एक गाना था मेरा सैनी साहब का स्टैंडर्ड आई है, जिसके ऑडियो के 1 मिलियन व्यूज होने को है, और समाज ने इतना प्यार दिया कि उसके प्यार के चलते मैं अगले महीने जर्मनी भी मेरा एक शो है। बिल्कुल। तो समाज के भाई और बहुत से लोग उसको प्यार कर रहे हैं, ये नहीं है कि समाज कर रहा है, बहुत से लोग हैं, ये तो बस कुछ लोगों की सोच है कि भाई आपको सैनी सपोर्ट करते हैं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल। देखिए सैनी अगर गाने में मैं यूज करता हूँ तो क्या उसमें भाई जोश नहीं लगता, क्या उसमें दिमाग नहीं लगता, क्या उसमें पैसे नहीं लगते, हर चीजें लगती है। कला हर चीज होती है, नाम लेने से कला नहीं होती, और ये तो एक जुबान है, भाषा। तो अगर हम पंजाबी गाना लग जाए तो ये थोड़ी है कि भाई मैं बदल जाऊंगा, इंसान तो मैं वही हूँ, तो ये तो एक जुबान है साहब। बिल्कुल। तो ये सैनी जी बड़ा मतलब आपने एक बखूबी रूप से बताया है कि यदि सैनी समाज के लिए मैं गाना निकालता हूँ तो उसको समाज के अंदर उसको एक्सेप्ट भी करना चाहिए, ये नहीं है भैया क्योंकि हर बिरादरी के लिए, चाहे हम ब्राह्मणों की बात करें, जाटों की बात करें, या सैनी समाज की किसी भी बिरादरी की हम बात करते हैं, तो सिंगर है उन्होंने गाने निकालते हैं, वो मतलब उनको आपस में कोई ये तानाशाही की बात करते हैं, थोपनी चाहिए बात कि भाई उसने ये गाना निकाल दिया, उसने यह निकाल दिया। तो अमित जी आप एक हरियाणवी अच्छे सिंगर हैं, तो ऐसे में हरियाणा वासियों को, जो हरियाणा के अंदर एक जात पात के आधार पर भी राजनीति में काफी कुछ बदलाव आ चुका है, तो ऐसे में हरियाणा वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? देखिए मैं तो ये कहूंगा, ये जो गाने बजाने का काम है, ये परमात्मा की दी चीजें होती हैं, इन पे ना तो घमंड होना चाहिए और ना गुमान होना चाहिए। पर जो कुछ कलाकार व साथी हैं मेरे जो जानते नहीं, ना गुरु के चेले हैं, थोड़े घमंड के पैसे के अभाव से भी ऊपर आ गए, तो उन्होंने धंधा बना दिया इस चीज का। ये एक धंधा नहीं था, कुछ भी लोग कुछ भी पसंद कर रहे हैं, वो फेंक रहे हैं। और सबसे बड़ी जनता से मेरी अपील है कि आप गंदे गाने सुनते हैं तो लोग गंदे करते हैं, ठीक है ना? बिल्कुल। जब आप गंदा सुने क्यों रहे हो, सबसे बड़ी बात है। तो जनता जो चाव है उसको आप लोग पेश कर, मतलब गंदा चाव नहीं, मैं तो नहीं करता, बाकी मैं उन कलाकारों की बात कर रहा हूँ जो भाई करते भी हैं, तो लोग गंदा सुनना पसंद भी करते हैं, उनकी भी मजबूरी है, उनकी भी मैं कहीं ना कहीं सुनना होता है। यार अमित के गाने का हुआ है, मैं कहा भाई बस मैं तो ऐसा हूँ, कलाकार को लोग करता है, ठीक है भाई, दुआ है परमात्मा की, छोटे से आदमी है, तो अलग गाने से बना गंदा बोलो और मंदा बोलो, तो ये लोगों का कहीं ना कहीं हाथ है इसमें, कलाकारों की कमी है, लोगों की ज्यादा भाई साहब। बिल्कुल। हाँ जी। तो आप थोड़ा सहयोग करें समझाने की। देखिए गलत ना बोलो और ना ही सुनो आप जी। बिल्कुल। ये आपका बहुत जनता जनार्दन है, ये जो चाहती है लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं, ऐसा ही है जी।